इस्लामी हिंद हो या जमात इस्लामी हिंद, चूंकि भारत में है इसलिए वो अपना वो है वो बुर्का पहन के रहती है, सारी चीजें बाहर नहीं आने देती। लेकिन जमात सेक्युलरिज्म का इस्लामी बुर्का जी। आखिरकार है क्या है, तो अबुल अला मौदूदी की ही Absolutely. पैदाइश। तो अबुल अला मौदूदी की जो उनकी जो लिटरेचर है उसको पढ़ लें। आखिरकार मुस्लिम ब्रदरहुड के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स माने जाते हैं। वो ओपन वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोसेशंस निकाल रहे हैं कि हम चिकन नेक काटेंगे और साहब पूरा 7 सिस्टर्स हमारे होंगी और साहब उनको मिजोरम नागालैंड में उनको चाहिए। नागा लोगों से पला पड़ा नहीं है, शायद कभी पड़ जाएगा तो पता चलेगा। इनको भेज दिया जाए, थोड़े दिन पता चलेगा जब पाला पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए। नहीं तो वो जो आपके जो नागा रेजिमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगा दी जाए तो फिर उनको वो पता चल जाएगा अच्छी तरह से। है वो, आप अगर ढाका की सड़क पर निकल जाइए तो हर 50 मीटर पे आपको कोई पैसा वसूलते हुए मिल जाएगा, और आप यदि उसको नहीं देंगे तो फिर इट इज़ योर रिस्क। उसके बाद आप कितने सेफ हैं आप देख लीजिए। तो वो अलग अलग मिल जाएंगे आपको। 50 मीटर में कहीं कोई जमात इस्लामी वाला खड़ा मिल जाएगा, कहीं कोई स्टूडेंट ग्रुप वाला खड़ा मिल जाएगा, कहीं कोई और मिल जाएगा, कहीं कोई खाली सूफी पीर के रूप में ही खड़ा हुआ मिल पाकिस्तान जाएगा। का जैसा हाल बनने वाला है बहुत जल्दी। पाकिस्तान तो इज मच बेटर कंपेयर टू बांग्लादेश। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं संजय दीक्षित जी, जयपुर डायलॉग्स का एकदम सुपरहिट चैनल चलाते हैं और उनके शो सारे सुपरहिट होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। थैंक यू, नमस्कार धन्यवाद आपका जी। संजय जी। आज आपसे हम बात करेंगे बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है। कई महीने गुजर चुके हैं। जो इनिशियली प्रतीत हो रहा था कि एक छात्र आंदोलन है शेख हसीना के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं यूएस डीप स्टेट का एक ऑपरेशन निकला बांग्लादेश में रिजीम चेंज करने के लिए। आखिर जो यूएस डीप स्टेट है उसका क्या उद्देश्य रहा शेख हसीना को हटाकर यूनुस को लाना? क्या उद्देश्य आप समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे की क्या साजिश है? देखिए, वैसे दिखता तो ये मेजरली यूएस डीप स्टेट का ही ऑपरेशन है, लेकिन इसमें जो है वो 3 फोर्सेस शामिल थी, और तीनों फोर्सेस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो जो है इसको हाईजैक कर लेंगी। एक बार अगर ये हो जाए तो इन्होंने कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे कोलैबोरेट किया। और ये 3 फोर्सेस, एक तो आईएसआई थी, एक चाइना थी इसमें, और एक इसमें यूएस थी। लेकिन यूएस ने बहुत स्मार्ट खेला और यूएस ने इनको यूज़ किया। आईएसआई के जो इस्लामिस्ट कनेक्शंस थे उनको यूज़ किया, और चाइना के जो वहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी जो बहुत बड़ी संख्या में चाइना में पढ़ती है वो, और लेबर यूनियंस वगैरह में जो उनका इन्फ्लुएंस था उसको यूज़ किया, और अल्टीमेटली इसको कैप्चर कर लिया। और ये आपने देखा होगा कि जितने भी इस तरह के कूज होते हैं, कई होते हैं, इसमें कई लोग, कई फोर्सेस कोलैबोरेट करती हैं, लेकिन जो प्रिवेल करता है वो बाकी जो उसके कोलैबोरेटर्स होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। याद कीजिए 1979 का जो ईरानियन रेवोल्यूशन था, उसकी जो पूरी की पूरी ग्राउंड फोर्स थी वो, उसमें इस्लामिस्ट कम थे और तुदे पार्टी जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी वो ज़्यादा थी। और जब आयतुल्लाह ख़मैनी का राज स्थापित हो गया तो टुडे पार्टी वालों को सबको लैंप पोस्ट से लटकाया गया, एक भी नहीं छोड़ा। टुडे पार्टी का जो वहाँ का जो पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट था, इट वाज ऑब्लिटरेटेड मोस्ट ब्रूटली, मोस्ट मर्सिलेसली। ये यहाँ भी हुआ है। जो मेजर सक्सेस जो कही जाएगी, हम वी कैन नॉट अपॉर्शन कि भाई किसने कितना रोल प्ले किया, किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, बट अल्टीमेटली जो सक्सेस है वो यूएस की है फॉर द टाइम बीइंग। मैं क्यों कह रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान ने भी अपने आप को बहुत पीठ थपथपाई थी अपनी खुद की, जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था।
जी, उससे भी पीछे जाएँ, तो अमेरिका ने अपनी बड़ी पीठ थपथपाई थी जब अफ़गानिस्तान से उसने तालिबान को आउट किया था, वे बैक टॉकिंग अबाउट 2001। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कितनी शॉर्ट लिव्ड रहती हैं, कितनी बड़ी रहती हैं, क्योंकि यद्यपि आप कह सकते हैं कि भई मोहम्मद यूनुस जो है, उन्हीं का नॉमिनी है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के जो पिक्स हैं, वो आप देख रहे हैं, जो उसने पिक किए अपने एडवाइज़र्स, उसमें जो जमात इस्लामी है, जो बीएनपी है, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो सब जो है उसको ओवरवेल्म किए हुए हैं, कम से कम कैबिनेट जो उसने बनाई है उसमें। खुद उसकी कहीं चलती नहीं। एक बात आज कहता है, अगले दिन पलट जाता है। कभी तो जाके वो हिंदू कम्युनिटी के साथ में और टेंपल में जाके और उनके साथ आंसू बहाता है, और कभी जो है, जैसे कल आपने देखा कि आदेश जारी कर देता है कि साहब की पूजा जो है वो अजान के वक्त बंद कर देनी चाहिए, दुर्गा पूजा होगी तो लेंगे तो। ऐसा तो आदेश पाकिस्तान में भी नहीं निकला जो इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं ये। तो आप देख सकते हैं, नया नया मुल्ला है, प्याज ज्यादा खा रहा है, और आप इस पूरे फिनोमिनन से परिचित हैं अच्छी तरह से। जी। एज ऑफ नाउ सीमिंगली अमेरिकन डीप स्टेट इज इन चार्ज, लेकिन आपको ये भी पूछना चाहिए कि अगर वो इंचार्ज है तो उन्होंने अपनी एम्बेसी क्यों इवैक्यूएट कर दी। ये बहुत बड़ा सवाल है। चाहिए कि अमेरिकन एम्बेसी जो है वो इवैक्यूएट की जा चुकी है, अमेरिकन एम्बेसी में कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है। भारत के भी, भारत ने भी अपनी पार्शियली इवैक्यूएट की, फुली नहीं इवैक्यूएट की, जबकि वहाँ पर इस वक्त जो है वो बड़ा एंटी इंडियन सेंटिमेंट है। उसके बाद भी भारत की जो है भारतीय हाई कमीशन जो है वो स्केलेटल रूप में फंक्शनल है अभी भी, ठीक है, दे कैन नॉट इशू जी, वीजाज, बट उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो अभी भी वहाँ हैं। मोस्ट ऑफ द लोअर स्टाफ हैज बीन इवैक्यूएटेड। जी, तो अमेरिकन एम्बेसी इज फुली इवैक्यूएटेड। तो ये बड़ा अ, हैरत अंगेज सा है। बेसिकली राइट नाउ इन बांग्लादेश व्हाट वी आर सीइंग इज टोटल एनर्की। ये टोटल एनर्की का है, वहाँ पे नोबडी इज इन चार्ज। जिसकी जो मर्जी हो रही है वो कर रहा है। जो लोग हैं वहाँ के, जो जानते हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती है, वो बताते हैं कि साहब कि फ्री फॉर ऑल है। वो आप अगर ढाका की सड़क पर निकल जाइए तो हर 50 मीटर पे आपको कोई अ, पैसा वसूलते हुए मिल जाएगा, और जी, आप यदि उसको नहीं देंगे तो फिर इट इज़ योर रिस्क। उसके बाद आप कितने सेफ हैं आप देख लीजिए। तो वो जी। अलग-अलग मिल जाएँगे आपको। 50 मीटर में कहीं कोई जमात इस्लामी वाला खड़ा मिल जाएगा, कहीं कोई स्टूडेंट ग्रुप वाला खड़ा मिल जाएगा, कहीं कोई और मिल जाएगा, कहीं कोई खाली सूफी पीर के रूप में ही खड़ा हुआ मिल पाकिस्तान जाएगा। का जैसा हाल बनने वाला है बहुत ये जल्दी। पाकिस्तान तो इज़ मच बेटर कंपेयर टू बांग्लादेश। जी। पाकिस्तान में ये स्ट्रीट लेवल एनर्की अभी तक नहीं आई है। जो है वो पर्टिकुलर एरियाज़ में है, वो इंसर्जेंसी के रूप में है। जी। सर्टेन एरियाज़ हैव गॉन आउट ऑफ देयर कंट्रोल। हुँ। वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में हैं। लेकिन ये जो स्ट्रीट लेवल एनर्की है, ये दिस इज़ यूनिक टू बांग्लादेश इन द सबकॉन्टिनेंट राइट नाउ। जी। संजय जी, जब से हमने देखा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन का पतन हुआ है, उसके बाद से ही बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार है, बलात्कार, लूट-खसोट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और जो हमले हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत इन सब हमलों को रोकने के लिए बांग्लादेश में किस तरह का इन्फ्लुएंस कितना और क्या प्रभाव रखता है? और क्या फ्यूचर में मिलिट्री इंटरवेंशन की संभावना है? भारत ऐसा कर सकता है अगर इस तरह के हमले बढ़ते हैं तो? देखिए, जहाँ तक आई विल टेक द सेकंड पार्ट फर्स्ट, जहाँ तक मिलिट्री हुँ, इंटरवेंशन का सवाल है, तो मिलिट्री इंटरवेंशन तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ये प्रॉक्सिमेट सिचुएशन है। हुँ, अ, क्योंकि अभी तक कम से कम बांग्लादेश का जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ओपन हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई है। कुछ उल्टे-पुल्टे स्टेटमेंट ज़रूर देते रहते हैं वो, बट स्टेटमेंट्स दे आर नॉट टू बी टेकन सो वेरी सीरियसली कि बेसिकली दे आर नॉट इवन इन चार्ज। बांग्लादेश मिलिट्री ने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, और जो अच्छी बात ये हो रही है, यद्यपि
हिंदुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है वहाँ पे, हर तरह की बातें यहाँ पर आ रही है। अच्छी बात ये है कि एक सारी चीज़ जो है वो बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ एक्टिविज्म विद इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में एक्टिविज्म काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ भी होता है वो बाहर आती है, तो उसके वजह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। और आप देखेंगे तो जो ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं वो तो है, एंड इट इज़ जेनोसाइडल ऑपरेशन। व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ जेनोसाइडल ऑपरेशन, क्योंकि जेनोसाइड की डेफिनेशन दी हुई है। जेनोसाइडन पूरे दुनिया ने 1951 में जेनोसाइड का कन्वेंशन साइन किया हुआ, और उस कन्वेंशन में जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। और वो डेफिनेशन में जो बांग्लादेश की सिचुएशन है वो कवर होती है। आर्टिकल 2 है इस कन्वेंशन का, कहता है कि इन द प्रेजेंट कन्वेंशन जेनोसाइड मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group as such। अब इसमें जो है वो ABCDE 5 क्लॉजेस दिए हुए। A is killing members of the group। अब इसको आप इतना प्रोमिनेंट नहीं देख रहे हैं, ठीक है वो उसका वो है कि साहब कोई अवामी लीग वाले मारे जा रहे हैं साथ में एक दो को, तो killing members of the group, if you want to establish that, they will come out with their defense। लेकिन जो बी है, बी कहता है causing serious bodily और mental harm to members of the group, bodily और mental harm, ये 100% यहाँ पर लागू हो रहा है। देख रहे हैं कि जिस तरह से जो कल ऑर्डर निकाला गया कि आप लोग जो है वो दुर्गा पूजा जो है वो अजान से 5 मिनट पहले बंद कर देंगे, नमाज के वक्त नहीं करेंगे, दिस इज प्योर मेंटल हार्म। दिस इज नॉट रिलीजियस इक्वालिटी, दिस इज कॉजिंग मेंटल हार्म टू द हिंदू ग्रुप्स। तो ये डेफिनेशन जेनोसाइड की 100% लागू है, दे आर कॉजिंग हिंदू जेनोसाइड। फिर तीसरा है इसमें डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप कंडीशंस ऑफ लाइफ calculated to bring about physical destruction in whole or in part। ये भी जो है कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है, नंबर ऑफ प्लेसेस यू कैन सी दिस, किस तरह से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, हिंदुओं को बायकॉट किया जा रहा है, इस तरह के काम किए जा रहे हैं। सो दिस इज पार्टली एप्लीकेबल। सी imposing measures intended to prevent births within the group। ये लव जिहाद की क्लासिकल डेफिनेशन है कि जो हमारे मुल्ला मौलाना भारत में भी जो करते हैं ना, द आइडिया इज टू रिड्यूस द बर्थ रेट ऑफ हिंदूज। दिस इज हैपनिंग इन बांग्लादेश एंड he is forcibly transferring children of the group to another group। This I don't have any concrete evidence। तो हम देख सकते हैं कि कम से कम जो ये 5 डेफिनेशन है ABCDE, इसकी 2.5 डेफिनेशंस पूरी तरह से यहाँ लागू हो रही हैं हिंदुओं के ऊपर। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश इज जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। एब्सोल्युटली। और संजय जी, जब से शेख हसीना अपने पद से हटी हैं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के, उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और उसी के बाद से लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से हमने हिंदुओं को सेव करने के लिए, बचाने के लिए अभी तक कोई ऑफ़िशियल पॉलिसी नहीं देखी है। आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार को सीए में कोई संशोधन करना चाहिए और उसमें हिंदुओं को बिना किसी कट ऑफ डेट के भारत का नागरिक बनने की अनुमति होनी चाहिए? जी, मैं एग्री करता हूँ इससे, यस। हालाँकि एक चीज़ ज़रूर हुई है कि पहली बार हमने देखा है कि भई कम से कम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और डायरेक्टली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ये सारे लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं बाइडेन से, तो भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं दे आर टॉकिंग अबाउट हिंदूज़, बांग्लादेशी हिंदूज़। अदरवाइज़ इससे पहले जो है वो हिंदू शब्द का प्रयोग करने में थोड़ा डरते थे बीजेपी वाले भी। इस बार इन्होंने कम से कम किया है। वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसमें आपको केवल आइसबर्ग का ऊपर का हिस्सा दिखाई पड़ता है, बाकी जो है वो 12/13 जो है वो नीचे होता है, 1/13 ही ऊपर दिखाई पड़ता है। तो डेफिनेटली देयर थिंग्स हैपनिंग, पर जो
मुझे बताया गया है कि कम्युनिकेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, दे हैव बीन टोल्ड भाई जी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो उनको पता भी है, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ज़्यादा। अब ये इकोनॉमी की ऐसी तैसी करा ली उन्होंने। उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दैट इज शिफ्टिंग, मोस्ट ऑफ इट इज शिफ्टिंग टू इंडिया एंड सम पार्ट इज शिफ्टिंग टू साउथ ईस्ट एशिया। उनके पास सारा कॉटन कहाँ से इंपोर्ट होता था? भारत से। वो कह रहे हैं कि साहब हिल्सा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, चलिए हम तो मैनेज कर लेंगे हिल्सा से। तुमको अगर फूड एक्सपोर्ट नहीं किया या और कोई चीज़ रोक दी, या मान लीजिए हमारे अडानी साहब बिजली ही रोक देंगे, आपने उनके ड्यूज नहीं पे किए, दैट इज अ गुड इनफ रीजन कि अगर आप ओवर ड्यूज रखेंगे, ड्यूज पे नहीं करेंगे तो बिजली ही रोक देंगे। डीजल की पाइपलाइन जो बन रही थी उसका एक्सपेंशन जो है, वो एक्सटेंशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, और अगर पेमेंट नहीं होगा तो डीजल भी रुक जाएगा। तो दे विल बी इन अ क्लासिकल, जिसको बोलते हैं ना, जो उनकी कल्पना है जन्नत की, तो उस जन्नत में वो खुश रहें और भारत को तंग ना करें और भारत के हिंदुओं को जीने दें। और अगर नहीं जीने देना चाहते हैं तो ठीक है, एक पार्ट हम ले लेते हैं बांग्लादेश से और उसमें हम हिंदुओं को बसा देंगे। लेट देयर बी जी, ए हिंदू कंट्री, लेट बांग्लादेश बी डिवाइडेड and we एब्सोल्युटली। will take there are about 10% Hindus, we'll take 10% of Bangladesh, चटगांव ले लेंगे, इधर रंगपुर ले लेंगे और उसमें दोनों में हिंदुओं को बसा देंगे और उनको अपनी जन्नत में जीने देंगे। बिल्कुल। संजय जी, हमें जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में एकदम फ़ोरफ्रंट पे नज़र आ रही है, एंटी हिंदू जो भी जेनोसाइडल सारे मूवमेंट चल रहे हैं और उनके जो कई टेररिस्ट कार्जेज़ हैं, उनको रिलीज़ भी कर दिया गया है। और इस सब को देखते हुए एक सिचुएशन सामने नज़र आती है, वो प्रतीत होती है फ्यूचर में कि भारत के लिए क्या सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। और इसमें आईएसआई की भूमिका को लेकर भी सवाल उठता है कि पाकिस्तान इसमें कितना इन्वॉल्व होगा वेस्ट बंगाल से भारत सॉरी खास तौर से बांग्लादेश से भारत के अंदर ये सारा कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस या कुछ क्रिएट करने के लिए? देखिए आईएसआई और जमात इस्लामी का जो कनेक्शन है वो छुपा हुआ तो है नहीं है, इट इज़ अ हुँ, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। हुँ, और जमात इस्लामी हिंद हो या जमात इस्लामी हिंद, चूँकि भारत में है इसलिए वो अपना वो है वो बुर्का पहन के रहती है, वो सारी चीज़ें बाहर नहीं आने देती। लेकिन जमात सेक्युलरिज़्म का इस्लामी बुरखा जी, आखिरकार है क्या? है तो अबुल अला मौदूदी की ही एब्सोल्युटली। पैदाइश। तो अबुल अला मौदूदी की जो उनकी जो लिटरेचर है उसको पढ़ लें। आखिरकार मुस्लिम ब्रदरहुड के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स माने जाते हैं वो। If not exactly founder members, he is one of the हाँ, members who is uh, credited with its great expansion. हसन अली बन्ना के बाद में जो सैयद कुतुब के साथ, तो सैयद कुतुब के तो कंटेम्प्रेरी हैं, सैयद कुतुब के साथ में तो इन्होंने मिलके और उसका एक्सपेंशन किया है। पूरा जो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो फाउंडेशन है टू कैप्चर डेमोक्रेसीज, मुस्लिम ब्रदरहुड और आईसिस में यही डिफरेंस है कि मुस्लिम ब्रदरहुड का जो पूरा आर्किटेक्चर है इज टू कैप्चर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। वो उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, हाउ टू कैप्चर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, वही मॉडल ये फॉलो करते हैं। अल्टीमेटली तो इरादा वही है ना कि पूरे खत्ते में या पूरे वेस्ट में या इंडिया में जहाँ भी है वहाँ पे उनको इस्लाम नाफिज करना है। उनको तो जब तक पूरी दुनिया इस्लामी नहीं हो जाए ना, तब तक उनको बेचारों को आखिरत का पैगाम नहीं मिलेगा, ये दिक्कत है। तो पता नहीं कौन सी आखिरत ढूंढते हैं वो, सारी आखिरत जहन्नुम तो यही बना लेते हैं, आगे जन्नत में क्या जाके करेंगे पता नहीं। तो वो जो थॉट है जमात इस्लामी का, वो तो आप सभी जगह मिल जाएगा ना। यहाँ थोड़ा चुप रहते हैं, चुप चुप के करते हैं, छुप छुप के करते हैं, करते वही काम है। क्योंकि जो लिटरेचर अबुल अला मौदूदी का है तो यहाँ भी पढ़ाते हैं ना, वे अलग से थोड़ी लाते हैं कि नहीं साहब मुस्लिम ब्रदरहुड या कायर जो है वो बैठी हुई वहाँ पे अमेरिका में कुछ और कर रही है, या जमात इस्लामी पाकिस्तान कुछ और कर रही है, या फिर जमात इस्लामी JNK। जमात इस्लामी JNK इज अ सेपरेट आउटफिट, जमात इस्लामी हिंद का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ सेपरेट आउटफिट। और उसका कनेक्शन हमेशा से जमात इस्लामी पाकिस्तान से रहा।
पाकिस्तान से रहा है, क्योंकि अबुल मौदूदी तो पाकिस्तान ही चले गए थे, तो सारा का सारा जी। ड्राइव और सारा का सारा जो फलसफा है तो वहीं से मिला है। तो इसलिए ये कहना कि ये कोई रीसेंट फिनोमेनन है या हसीना के जाने के बाद से हो गया है, ये तो लॉन्ग टर्म जेस्टेशन इनका चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है। और आप ये देखें कि हसीना ने इनके खिलाफ खूब कार्रवाई की, जमात इस्लामी के बड़े-बड़े लीडर्स को सबको फांसी पे लटकवाया, बहुत सारा इनको वो किया, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल में वो भी इनको यील्ड करने लगी थी। ये जो ऑर्डर आया है पूजा वाला, ये पिछले साल हसीना ने भी जारी किया। तो शी वाज आल्सो पैंडरिंग टू दीज फोर्सेस। ये जो है गलतफहमी है लोगों की कि यू कैन आप जिहाद के साथ समझौता कर सकते हैं, या आप जिहादियों का दिल और दिमाग जीत सकते हैं उनको कुछ कंसेशन देके। ये बीमारी खाली भारत में नहीं है, ये बीमारी हसीना के साथ भी थी। और एब्सोल्युटली। हसीना को उसका जो रिजल्ट था, जो परिणाम था, वो मिल मिल गया। गया। तो संजय जी, मतलब ये तो अब क्लियर हो जाता है कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल किया जाएगा भारत में, आईएसआई पूरी तरह से बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के अंदर पूरी तरह से इंसर्जेंसी और इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर सकता है फ्यूचर में। लेकिन संजय जी, जो बांग्लादेश की इंटरनल सिचुएशन है, वो आप साफ देख पा रहे हैं जिस तरह से मोहम्मद यूनुस हैं, वो एक कठपुतली के रूप में नज़र आ रहे हैं, जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करने में वो पूरी तरह से फेल नज़र आ रहे हैं। तो क्या भविष्य में जो जिस तरह के ये जिहादी ग्रुप हैं, इस्लामिक ग्रुप्स हैं, ये टेक ओवर करेंगे और पाकिस्तान जैसी स्थिति बन जाएगी, एकदम यहाँ आर्मी रूल मुझे लगता चलेगी? है सिविल वॉर की सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि अवामी लीग, तो इट वाज इनिशियली शॉक्ड, सबसे बड़ा ग्रुप जो है अभी भी बांग्लादेश में अवामी लीग है। और अवामी लीग भी काफ़ी वेल आर्म था। आपको ध्यान हो कि बीच में जब पुलिस वगैरह जो थी इनकी वो इनफेक्टिव हो गई थी, तो अवामी लीग के काडर जो थे वो खुद आके और वायलेंस कर रहे थे, और उनका वायलेंस डायरेक्टेड था जो विरोधी ग्रुप थे, इवन अगेंस्ट स्टूडेंट्स वो थे। अब बेचारे स्टूडेंट्स को तो अब ये भी पीट रहे हैं, तो वो तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस्तेमाल कर लिया गया उनका बेचारों का। जैसा कि होता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि सिविल वॉर वाली सिचुएशन होगी, व्हिच इज बैड न्यूज़ फॉर इंडिया, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन रोकना बड़ा सरदर्द हो जाएगा, क्योंकि टेरेन इस तरह की है, वो रिवराइन टेरेन है जिसमें फेंसिंग जो है वो कई जगह पे काफ़ी इनफेक्टिव हो जाती है। तो इंडिया हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव, नॉट ओनली इन दिस कि वो इसको रोके। इनफैक्ट ये टाइम एक बहुत अच्छा है, इट कैन बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी इन मेनी वेज। एक अपॉर्चुनिटी तो ये है कि चूंकि वी हैड वेरी गुड रिलेशंस विद हसीना, तो इंडिया जो है वो एग्रेसिवली पुश बैक नहीं करता था इन्फिल्ट्रेटर्स को। दैट इज समथिंग वी कैन डू नाउ। और असम में तो हो भी रहा है। असम में तो रिकॉर्ड पे वो कहते हैं कि हमें सवेरे पता चलता है, शाम तक तो हम निकाल देते हैं उसको। शाम तक निकाल हुँ, देते हैं, मतलब ये पूरा ये धक्का मार, चुन-चुन के। है ना, ये पूरा 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 धक्का मार कार्रवाई है, क्योंकि अदरवाइज देयर इज अ लीगल प्रोसेस। कोई इलीगल आपको मिला तो उसको भगाने का पूरा लीगल प्रोसेस है, लेकिन वो धक्का मार कार्रवाई में हाथ के हाथ पुश आउट कर देते हैं। वो सिलचर की एक स्टूडेंट थी जिसने कुछ सोशल मीडिया पे इंडिया के खिलाफ लिख दिया था, बांग्लादेशी स्टूडेंट। वो शाम को तो उसको निकाल दिया उन्होंने, करीमगंज के पास जो बॉर्डर है वहां से रवाना कर दिया कि चलो जाओ। तो दिस एग्रेसिव पुशबैक, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन डू। हमारे इन्फिल्ट्रेटर्स को, जैसे असम में तो कर शुरू कर दिया उन्होंने, जी। उन्होंने डिटेंशन सेंटर में लोगों को भेजना शुरू कर दिया है, और एग्रेसिव पुशबैक होता है। तो आई हैव सीन, क्योंकि आई हैव बीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये सब जो है वो अंडर द रेडार पुशबैक होता रहता है। तो
बहुत सारे बांग्लादेशी जो पकड़े जाते थे पहले, उनका पुशबैक उधर से नहीं करके उनको पाकिस्तान में पुश कर देते थे। बाड़मेर से ही करते थे, जानता हूँ मैं। मैं विटनेस टू, they used to be pushed into पाकिस्तान। लेकिन वहां जाके फिर वो अपना क्रेडेंशियल्स जैसे भी स्टैब्लिश करते हो जी, करा के, और कुछ भी होता हो, वी आर नॉट कंसर्न। वो लेकिन नाउ वी कैन बांग्लादेश एक्चुअली पुश देम बैक इनटू पाकिस्तान, इनटू बांग्लादेश विदाउट एनी हैसल, दैट इज वन। और अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है और यूनुस इज नॉट एबल टू control this, then we will have to make a buffer zone। और वो बफर जोन के ऊपर डिस्कशन कई स्थानों पर जारी है कि भाई व्हाट वुड दैट बफर जोन बी, क्योंकि ये चिकन नेक कहते हैं जमात इस्लामी वाले, ओपन वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोसेशंस निकाल रहे हैं कि हम चिकन नेक काटेंगे और साहब पूरा 7 सिस्टर्स हमारे होंगी, और साहब उनको मिजोरम नागालैंड में उनको चाहिए। नागा लोगों से पला पड़ा नहीं है, शायद कभी पड़ जाएगा तो पता चलेगा। इनको भेज दिया जाए, थोड़े दिन पता चलेगा जब पाला पड़ेगा कुछ इनको। दिनों के लिए, नहीं तो वो जो आपके जो नागा रेजिमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगा दी जाए तो फिर उनको वो पता चल जाएगा अच्छी तरह से। जी, अब इनके 2 चिकन नेक है, हमारी चिकन नेक करते रहते हैं ना, इनके खुद की 2 चिकन नेक है। और वो एक चिकन नेक तो क्या कहते हैं, एक उसको बोलते हैं ना रंगपुर थम। आपने देखा होगा जो हमारी चिकन नेक है उसमें एक ऐसे थम जैसे एक अंदर जी, प्रोट्रूड करता है, बांग्लादेश का एरिया। तो उसको अगर आप टेक आउट कर ले, विच शुड नॉट टेक मोर देन हाफ अ डे, तो आपका चिकन नेक वाला जो एरिया है वो 21 किलोमीटर से बढ़ के है और 51 किलोमीटर हो जाता है। प्लस वो रंगपुर का जो एरिया लगता है वो पूरा का पूरा आपके बिटवीन मालदा एंड तीस्ता रिवर जो पड़ता है, या बिटवीन मालदा एंड डुबरी, वो पूरा का पूरा वो चिकन नेक जो है इनका वो, प्लस एक चिकन नेक इनका चटगांव के ऊपर है, जहाँ पे त्रिपुरा का फेनी नाम का जो एक एरिया है वहाँ से, और जो बे ऑफ बंगाल है वो भी ओनली ए 15 किलोमीटर काइंड ऑफ स्मॉल स्ट्रिप दैट इज देयर। तो इसलिए फिर ये देखना पड़ेगा, और दैट शुड बी डन अल्टीमेटली, क्योंकि ये हिंदुओं को रहने तो देंगे नहीं। एब्सोल्युटली, आप वो तो देखते हैं तो हिंदुओं को रहने नहीं जान। देंगे तो फिर तो हिंदू एरियाज नीड टू बी कार्व्ड आउट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जी। अब देखते हैं इस पे भारत सरकार क्या नीति अपनाती है। लेकिन संजय जी, जो परिस्थिति बनी हुई है बांग्लादेश की, उस सब से आपको क्या भविष्य बांग्लादेश का नज़र आता है? बांग्लादेश का भविष्य तो बहुत ब्लीक है। लुक, व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव गॉन बैक ऑन 15 years of economic stability। अब आपको ध्यान होगा कि हमारा जो पंचमक्कार क्लास है वो 2 साल पहले ये बड़े फख्र से बताया करता था कि भाई बांग्लादेश की जीडीपी जो है वो हमसे एब्सोल्युटली। अधिक हो गई है। और ये तब हर हम डिबेट उनसे में ये मजाक सुनने के मजाक लिए मिलता था, हर डिबेट में ये हम सुनने के लिए मिलता। हाँ, तो मजाक मजाक में मैं उनसे पूछता था कि भाई फिर ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमारे जो भाई लोग हैं इनको भी उधर ही चले जाना चाहिए अगर इतना कंसर्न है जीडीपी का तो। एब्सोल्युटली। But that situation lasted about 2 years. For 2 years, they had their GDP per capita was higher than India. उसके बाद लास्ट 2 ईयर से तो फिर वो फिर पीछे हो गए, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कोविड के बाद में काफ़ी डिटीरियरेट हुई हैं। उनके जो एक्सपोर्ट्स वगैरह तो फिर भी हेल्दी है, लेकिन बाकी उनकी बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम वगैरह के जो इंपोर्ट में उनकी दिक्कत आ गई थी, तो उनकी आईएमएफ से उनको लोन भी लेना पड़ा था। जो आईएमएफ का लोन जो है वो इंडिया की गारंटी पे मिला था। अभी वो
मैं चेक करूंगा कि अभी सारी ट्रांचेस मिल गई या नहीं मिल गई, क्योंकि अगर इंडिया अपनी गारंटी विड्रॉ कर ले तो बाकी का पूरा जो लोन उनको मिलना है, बाकी की किस्तें मिलनी भी मुश्किल हो सॉल्वेंस जाएगी। से मिल और पाएँगे। मुझे लगता है कि जिस तरह की इंस्टेबिलिटी आई है, IMF अपने आप ही रोक देगा। श्रीलंका को बेल एब्सोल्युटली, आउट किसने किया? श्रीलंका को बेल आउट तो अल्टीमेटली भारत ने ही किया ना। एब्सोल्युटली। तो वहां भी बार बार हम बेल आउट करते हैं श्रीलंका को, बार बार वो चाइना की गोदी में जाके बैठने की कोशिश करते हैं। तो कुछ देशों में कुछ ये प्रॉब्लम होती है भाई, डेमोक्रेसीज में ये प्रॉब्लम होती है। दे want a change even if it is a change for the worse after some time। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत में भी इस बार वो चेंज वाला झटका थोड़ा सा तो लगा, हालांकि जी। वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक लोग बाग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन यस, वो फटीग जो होती है एक, फिर लोगों में एक जनरल कि हाँ साहब थोड़ा टेस्ट चेंज किया जाए। जी। तो टेस्ट कभी कभी जब टेस्ट चेंज करने का होता है तो वो जो कड़वा भी कुछ होता है ना तो भी खा लेते हैं, यहाँ जगह टेस्ट चेंज करने के लिए देखते हैं। जी, जी, जी। तो खाते-खाते मन भर जाता है ना एक ही चीज़ को, कहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा-सा टेस्ट चेंज कर लेते हैं। डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम ये है कि आप वो टेस्ट करेंगे तो वो कहीं 5 साल के लिए टेस्ट ना करना पड़ जाए। 2-4 दिन का नहीं होता, लंबा हो जाता है। तो बांग्लादेश सिचुएशन इज ब्लीक, और जिस तरह से वहां पे इस्लामिज्म हैज टेकन रूट, तो वही बात आती है कि भाई इस्लामिक कम्युनिटीज को आप उसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो पुश फॉर द आर्मगेडॉन और द लास्ट डे एपोकलिप्स, और क्या आखिरत कयामत, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसके लिए बाकी सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मैं बार बार बोलता हूँ, वो अब्दुल्ला बिन जायद बिन नायान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ UAE, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, वो 2017 या 2018 का है, सऊदी अरब में बोला था कि दे विल कम अ डे when there will be more terrorists and radical elements coming out of Europe because of lack of decision making, political correctness, and because they think that they know Islam and the Middle East better than us. और वो हो भी रहा है और होते हुए हम देख रहे हैं एब्सोल्युटली। और यूएई में जो जमात इस्लामी वाले हरकत करते हैं भारत में या बांग्लादेश में कर रहे हैं या पाकिस्तान में कर रहे हैं, पनिशमेंट इज डेथ। ऑफ कोर्स वहाँ पे तो एंट्री नहीं है इनकी। वहां बिल्कुल पे तो सही कोई किया। जरा सा भी है, फिलिस्तीन का झंडा निकाल के देख लीजिए, यहाँ तो खाली लेके फाड़ देते हैं, बिल्कुल, वहां तो डिपोर्ट कर देते हैं इमीडिएट। बिल्कुल। ये जो बांग्लादेश के समर्थन में जुलूस जो है आप भारत में देख सकते हैं, UAE में, सऊदी अरेबिया में नहीं देख सकते। वेरी बिल्कुल, क्लियर कि दिस इज अ कम्युनिटी which is driven by a death wish, and therefore it does not deserve democracy, it does not deserve freedom of speech, and it has to be curbed with a heavy hand। ये उनकी फिलॉसफी है, आप एग्री करें नहीं एग्री करें। वैसे टू बी ऑनेस्ट फिलॉसफी तो बिल्कुल सही है, जो जैसे कहते हैं ना जूते का जिसको जो जूता जिसको आई डोंट नो समथिंग कुछ देसी कहावत है, जिसको जूता पसंद होता है वो लातों के उसी के भूत बातों से नहीं मानते। समथिंग समथिंग यस एब्सोल्युटली। लातों के भूत यस, तो लाते के भूतों को अगर आप उनको फूल माला देंगे तो फिर उनको लगेगा पता नहीं ये क्या घास फूस दे दिया, तो बेटर है कि उनको वो लाते दी जाए जिसको लाते समझ में आते हैं। और बांग्लादेश की परिस्थिति गंभीर बनी हुई है। इनफैक्ट भारत के आसपास के जितने भी मुल्क हैं लगातार जो एक एनिमिटी है वो बढ़ती जा रही है भारत के पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो भारत भारत का भविष्य काफी चिंताजनक है। भारत को एक बेहतर मैं तो बस और इसमें यही ऐड करूंगा कि इंडिया शुड यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी to एब्सोल्युटली settle the situation in the
एब्सोल्युटली और भारत को एक कड़ी और सख्त नीति अपनाने की ज़रूरत है इस पूरी सिचुएशन को डील करने के लिए। संजय जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, बुलाने के जय लिए हिंद। धन्यवाद। थैंक यू।